But from a technical point of view, what are we looking at from the third ODI? So मैंने आपको स्टैटिस्टिकल एक हिस्ट्री तो बता दी कि हम कभी रिकॉर्ड हारे नहीं ब्रेकिंग भाई। लॉस हो जाएगी अगर हम करते हैं तो। हाँ। बट यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ बिफोर एक्चुअली जंपिंग इनटू द टैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। सिराज के लिए तुम क्या कहना चाहते हो? Is this the last chance for him also? I don't think last chance है, क्योंकि as a second pacer किसी ने भी कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं दिया यार इस time मैं पे। I'll just put out a simple argument. हर्षित राणा right now is not competing with बुमराह, अर्शदीप एंड सिराज। वो फिक्स्ड है। उनका कंपटीशन नंबर 8 के खिलाड़ियों से होने वाला है। हाँ। एंड क्वाइट फ्रैंकली वो नंबर 8 के खिलाड़ी होकर भी ना विद द बॉल अभी काफी इंप्रेस करने लग गए हैं। हाँ फॉर श्योर यार। तो अब नाउ ही इज नो लॉन्गर इन द कंपटीशन। अब बात शमी को ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा परहैप्स अभी इतना इंप्रेस करे ही नहीं कि हम लोग उनको सीरियस कंपटीशन में कंसिडर करेंगे। इट बॉइल्स डाउन टू 3 ऑप्शंस, बुमराह, अर्शदीप और सिराज। हाँ। बुमराह तो वहां पे खेलेंगे हैं, वो तो खेलेंगे, खेलना भी चाहिए। अब बात आती है अर्शदीप और सिराज में। व्हाई वुड यू नॉट स्टार्ट अर्शदीप ओवर सिराज? क्योंकि अर्शदीप जो है वो डेथ ओवर्स में भी ज्यादा एफिकेसी लेकर आ रहे हैं इस टाइम पर। विकेट टेकिंग एबिलिटी उन्होंने ज्यादा दिखाई है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। लॉन्गर पोटेंशियल फॉर श्योर। एंड क्वाइट ऑनेस्टली सिराज अभी सेकंड मैच भी विकेटलेस गए हैं। हाँ नहीं वो तो है, मतलब ऑल्दो इकोनॉमिकल हम- थे पर वही विकेटलेस रहते हैं। मैं तभी कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक कि ये लास्ट चांस होगा उनके लिए, क्योंकि अर्शदीप को Time भी is running out भाई। हाँ अर्शदीप को भी मौका ही नहीं मिला सीरीज के अंदर, तो फिर अब हम लोग क्या ही जज करेंगे। अगर वो बाद में कमबैक करते सीरीज में एंड देन बहुत अच्छा परफॉर्म करते तो सिराज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी लास्ट चांस फॉर हिम, बट फॉर श्योर टाइम इज रनिंग आउट। वो बात तो रहेगी तो फिर अगर मैं बातें करूं थोड़ा सा पिच हम क्या एक्सपेक्ट करें। देखो इंदौर इज ट्रेडिशनली इज नोन टू बी अ शॉर्टर ग्राउंड हाँ। एंड अच्छे खासे रन आते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट एवर टोटल इंडिया ने बनाया है, सोचो कितना होगा वो। हाईएस्ट एवर टोटल बनाया है आई वुड से 340। 418। व्हाट द हेल। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट टोटल पता है किसने बनाया? किसने? सोचो। ऑस्ट्रेलिया। इंडिया। Oh, 399। फिर थर्ड हाईएस्ट पता है किसने बनाया? इंडिया। इंडिया 385। Okay. फोर्थ नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड है ओ भाई खत्म। 295। ओके इतना फर्क है। हाँ एक विजिटिंग कंट्री ने जो फोर्थ हाईएस्ट टोटल है वो 295 का है। आज तक किसी विजिटिंग कंट्री ने 300 300 बनाया ही नहीं है। डैम भाई। ओके मैं बता रहा हूँ हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे अगर हम हारे तो। लिखते जाओ सब लोग, नोटबुक बनाते जाओ। लेना जरा। तो इसके चलते हुए आई थिंक टॉस जीत के डिपेंडिंग ऑन लेट्स सी कि ड्यू का क्या रीजन रहता है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड ओडीआई में ड्यू पड़ी नहीं थी। हाँ अगर ड्यू नहीं पड़ रही ना आई थिंक बैट फर्स्ट, ओके मेक एन अनअचीवेबल टारगेट, पुट देम अंडर द प्रेशर एंड आपके बॉलर्स को भी थोड़ा लीवरेज मिलेगा कि मैं डर की नहीं खेलूं। कुलदीप आता जर्सी छोटी नहीं डालेंगे। हाँ नहीं फॉर श्योर अगर आपने स्टार्टिंग में 400 रन बना दिए तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी द टीम दैट इज ऑन टॉप राइट। अब रोहित कोहली के रन आने चाहिए भाई। अब रोहित के कोहली के तो आ ही रहे हैं। नहीं और आए भाई अभी। अब रैन टेंडुलकर ने रोहित को नहीं छोड़ा, वो कोहली को अगर छोड़ेंगे। कोहली को बोल दिया ना इसने तो फिर भाई खत्म कर देगा। अगर इस इनिंग में भी 20 से कम रन आ गए, मान लो 2 इनिंग तो फ्लॉप हो गई, हाँ। रैन टेंडुलकर बोल देंगे फिर सितंबर में भाई आई आई एम प्रीटी श्योर पीएल तो खेला है। कोहली को लेके कोई कुछ नहीं बोल सकता, वो अनडिस्प्यूटेड है भाई। वो सीधा रिटायर करेंगे। वो सिर्फ गंभीर बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। लिख के ले कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी हुई है यार। मैं तो अगेंस्ट हूँ इस चीज के भाई की जो उसने बोला है कि रैन टेंडुलकर ने। पर वही है ना, आई थिंक जो लोग थोड़ा इजी गोइंग होते हैं, जो मान जाते हैं कि हाँ, वरना कोहली का अगर कुछ बोल दिया तो सबको पता है कि जैसे ही वो अपना फोन खोलेंगे वो देखेंगे अच्छा फॉलो लिस्ट में तो अरे कोहली साहब ब्लॉक कर दिया, मुझे आपका अकाउंट ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो उसे पता है भाई, ही नोज हिज लिमिट्स। अच्छा तो प्लेइंग 11 में अगर हम बात करें प्रैक्टिकली 2 ही चेंजेस की बात हो सकती है। हाँ सबसे पहले तो क्या बदोनी आएंगे एनकेआर की जगह आफ्टर व्हाट ही सेड, या फिर एनकेआर खेलने वाले हैं? अगर इनने जनरली एनकेआर को हटा देना तो अगली बार से मुंह चुप रखना अपना। अगली बार कुछ बोल मत देना कि जब उनको मौका देते हैं तो उनको ज्यादा कुछ करके नहीं दिखाते, क्योंकि अगर ऐसे मौके मिलने वाले ना उनको कि अच्छा 3 मैच की सीरीज है, बीच में एक खिला देंगे, अच्छा 4 मैच की सीरीज है, चल 2 मैच खिला देंगे भाई। एक कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम्स 2 होना इस टाइम पता है परहैप्स अगर इंडिया पहले बैटिंग करके एक अच्छा टारगेट बना दे, इस पे बहुत ज्यादा स्पिन कंसिस्टेंस मिलने नहीं वाली, तो बदोनी का केस वैसे भी कम हो जाता है। हाँ। सेकंड डे का बहुत ज्यादा रन्स है तो फिर बॉलर्स के पास क्वेश्चन होगा बिना डरे बॉलिंग करने का, वहां पर एनकेआर को भी अब ज्यादा और दे सकते हैं। हाँ इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन। आई थिंक एनकेआर शुड बी स्टार्टिंग एंड मैं सुना भी जितना है कि एनकेआर ही स्टार्ट करेंगे। हाँ मैंने भी सुना। बट सेकंड पॉइंट मैं कई लोग, विक्रांत गुप्ता जी ने आके पब्लिकली बोल दिया कि अर्शदीप को स्टार्ट कर रहा है। नहीं करना चाहिए मेरे साथ। अब अच्छा अब क्या हो गया भाई, अब रेस्ट नहीं चाहिए? नहीं तो मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर आपको खिलाना है तो एक मैच खिला लो। मैंने पहले ही कहा था भाई अब 5 टी20 खिलाना ना भाई। तो वेयर डू वी कट द लाइन? ये तुम भाई तुम लोगों की हिपोक्रेसी है। नहीं मैंने तो सीरीज स्टार्ट होने से पहले कह दिया था कि एक मैच खिला देना अगर आपको खिलाना है तो।
फिर एक भी क्यों खिलाना? मत खिलाओ भाई, तो फिर तुम्हारा क्या लॉजिक है, एक क्यों 5 T20 ही मत खिलाओ, डायरेक्टली वर्ल्ड कप में आके बंदा हाँ, क्या पता फिर उनको भी नहीं, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैंने बहुत कमेंट देखे थे ये वाले मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब खिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर अगर ये मैच अगर आप हार गए तो फिर आप खत्म हो। तो किसे खिला रहे हो? प्रसिद्ध द गोट सिराज खेल रहे हैं। हाँ, आई थिंक सिराज तो सब खेलेंगे, कमेंट करके उतना बताना विश्वास क्या उन पे चाहते हो दिखाया अर्शदीप कि आपको बायलैटरल सीरीज आपको हारनी नहीं है भाई। पर नहीं, अगर वर्ल्ड कप से पहले इंजरी हो गई अर्शदीप को तो He can't यूजिंग afford योर that. लॉजिक तुम्हारा और वो कमेंटेड कमेंट्स नहीं, का। मैं तो पहले ही कह दिया था एक मैच खेलेंगे। अच्छा, मतलब अगर इंजरी हो गई तो भाई हो गई तो देखा जाएगा, फिर हो गई फिर तो तीनों खिला देते तो फिर T20 मत खिलाएं, हाँ, फिर तो हम बुमराह को भी क्रिटिसाइज क्यों करें? तो मैं तो ये कह ही रहा था कि अर्शदीप को खेलनी चाहिए भाई series। यार तुम हद कर दी यार, तुम लोग पर बेचारे आजकल बंदे छुई मुई 3 मैच मतलब खेलने से injury श्रेयस हो गई अय्यर का कमबैक क्या हो गया? तुम तो एकदम ही मतलब कि हाँ भाई ये तो होना ही चाहिए। अब तुम्हें क्या? और किस बॉलर का कमबैक चाहिए तुम्हें अर्शदीप के अलावा? श्रेयस अय्यर क्या लेने देना इससे? भाई तिलक वर्मा इंजर हो गए ना, हाँ, तो श्रेयस अय्यर आ गए, हाँ। अब तुम खुश हो गए। अच्छा तो अब तुम्हें क्या चाहिए कि अर्शदीप बाहर हो गए कोई और प्लेयर आ जाए? भाई मैं तो वही कह रहा हूँ, तुम लोग काली नजर लगा रहे हो यार। नहीं, मैं तो आई थिंक अब तो खिलाना भी पड़ेगा मैं तो कह रहा हूँ बैठाओ अब। अर्शदीप को। अब T20 खिलाओ। फिर अब खत्म ही हो जाएंगे हम लोग, देखते हैं डू एंड डाई सिचुएशन ना बन जाए हमारे लिए। बट हाँ, प्रेडिक्शन क्या लग रही है? आई थिंक इंडिया जीत जाएगी, सीरीज बचा लेंगे हम लोग, अपनी लाज बचा लेंगे। आई थिंक कोहली से अच्छा आएगा क्योंकि कोहली महाकालेश्वर अभी गए थे ना, तो वहां पे आई एम प्रीटी श्योर कि जहां आजकल तो जहां एक इनिंग भी रन नहीं आ रहा तुरंत बंदे भाई। कोहली का डाउनफॉल ऐसा नो है ना, रिस्क, नो रिस्क। 10 साल पहले 2016 का कोहली डिफरेंट था भाई। अभी यहाँ पे अजीब हो गया। मैं आई थिंक रोहित के भी आई एम प्रीटी श्योर 50 तो आनी मुझे चाहिए। ऐसी फीलिंग आ रही है कि रोहित के नहीं आएंगे? नहीं आए, भगवान करे। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, हाँ, मैं थोड़ा टेंटेटिव रहूंगा अभी। फेयर इनफ। कोहली का आई एम अज्यूमिंग कि हो जाए, बट रोहित का आई जस्ट प्रे भाई। देखते हैं भाई क्या होता है, आप लोग बताना।